दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर। नमस्कार। हमारे सभी श्रोताओं को ईद ए मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारक। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं आज अलग अलग समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में 10 अक्टूबर से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम फेज 3 को फिर से शुरू करने जा रही है। तकरीबन 60 से 70 केंद्रीय मंत्री इस प्रोग्राम में बारी बारी से प्रदेश का दौरा करेंगे। ये आउटरीच प्रोग्राम कब खत्म होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। एक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी, जम्मू कश्मीर में सभी पंचायतों और शहर के वार्डों में खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मंजूरी दी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जे.एन.के पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल को भी मंजूरी दी। इससे जम्मू कश्मीर के सभी विश्वविद्यालयों पर समान नियंत्रण होगा। एक और हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, वायुसेना को नई शाखा और वर्दी। स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार वायुसेना के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। कल मनाए गए वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना प्रमुख बी.आर. चौधरी ने कहा, जरूरत के हिसाब से वायुसेना में बदलाव जरूरी। एक अन्य अखबार की सुर्खी, सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी करने वाले 3 और लोगों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से हथियार और नकदी बरामद की गई है। प्रमुखता से छपा कई पत्रों में ये समाचार, झक से कुंजवानी मार्ग होगा 6 लेन। कुंजवानी से सतवारी तक फ्लाईओवर को भी केंद्र की मुहर लगी। इसके अलावा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के दूसरे चरण के लिए 1917 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके साथ ही कुंजवानी से भगवती नगर चौथे पुल तक बनेगा 4 लेन मार्ग। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार है, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में दर्ज भ्रष्टाचार के 2 मामलों के संबंध में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए उन्हें 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश की गई थी। कुछ पत्रों में प्रमुखता से छपा ये समाचार, शांत कठुआ जिले को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। बिलावर से 3 स्टिकी बॉम्ब, 3 आईईडी और रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया है। एक और प्रमुखता से छपा समाचार है और ये कई पत्रों में छपा है, डेंगू के रिकॉर्ड मामलों के बीच अस्पतालों में प्लेटलेट्स के लिए मची माथापच्ची और बढ़ी। प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के नाम पर मरीजों की जेब हो रही ढीली। अधिकांश मरीजों को अपना डोनर देकर प्लेटलेट्स का इंतजाम करना पड़ रहा। जम्मू शहर के अस्पतालों में मांग कुछ ज्यादा ही है। एक पत्र में प्रमुखता से छपा समाचार है, कश्मीर संभाग में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए स्पेशल स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 2 जगह दबिश की। श्रीनगर सौरा में की गई कार्रवाई में कई आपत्तिजनक दस्तावेज व डिजिटल सबूत हाथ लगे हैं। कई पत्रों में छपा एक और समाचार है, केंद्रीय तेल एवं गैस मंत्री हरदीप सिंह ने अमेरिका में अपने समकक्ष अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर से द्विपक्षीय वार्ता में कहा, किफायती ऊर्जा लेना सरकार की जिम्मेदारी, जहां से मिलेगी वहां से खरीदेंगे। रूस से तेल की खरीद पर किसी दबाव में नहीं। भारतीय सेना में आजादी के बाद पहली बार नई हथियार प्रणाली शाखा मिलेगी। इससे वायुसेना को इससे सतह से सतह और सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली दूर रहकर विमान संचालन के लिए विशेषज्ञ सैन्य अधिकारी मिल सकेंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा शर्मा। धन्यवाद। अन्य समाचार,
अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंद्रयान 2 ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम का पता लगाया है। चंद्रमा पर सोडियम की सही मात्रा का पता लगाने का रास्ता तैयार हो गया है। पीने के पानी की किल्लत पर नगरोटा में लोगों ने किया प्रदर्शन। जल शक्ति विभाग से समस्या हल करने की उठाई मांग। बलूचिस्तान के सांसद असलम भूटानी ने इस्लामाबाद में संसद में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान को तबाह कर रहा चीनी कंपनियां न सिर्फ पाकिस्तान का शोषण कर रही हैं बल्कि तटीय ग्वादर इलाके में पर्यावरण व समुद्री जीवन को भी तबाह कर रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी को अगले सप्ताह मिल सकती है नई कैश कमेटी। समिति के गठन के बाद यौन उत्पीड़न के मामलों के निवारण में सहायता मिलेगी। आज शरद पूर्णिमा है। चंद्रमा की किरणों से होगी अमृत की बरसात। अश्विन मास की पूर्णिमा वर्ष भर की पूर्णिमा में श्रेष्ठ मानी गई है। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बर्लिन जर्मनी में कश्मीर राग अलापा। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में दशकों से आतंकवाद का खामियाजा भुगत रहा है। यह अब जारी है। वहां विदेशी नागरिक भी इन आतंकी घटनाओं के शिकार हुए हैं। जम्मू शहर में मिनी बसों की जगह अब बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी की गई है। धीरे धीरे स्मार्ट सिटी के रूप में बदल रहे शहर में मिनी बसों के जाल को हटाकर इलेक्ट्रिक बसों का नया बेड़ा उतारा जा रहा है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने के साथ पर्यावरण प्रदूषण पर काफी हद तक लगाम लगेगी। जम्मू में हेरोइन और नकदी के साथ 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। हेरोइन के तस्करी के आरोप में जानीपुर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे 5 ग्राम हेरोइन के अलावा हजारों रुपए की नकदी व एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को 6 माह से भत्ता नहीं। भारतीय मजदूर संघ के साथ पंजीकृत आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से शनिवार को एक पत्रकार वार्ता में बताया कि अप्रैल माह से भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। इनकी मांग है कि तत्काल उनका भुगतान किया जाए। जिला जम्मू में तैनात इंस्पेक्टर रैंक के 9 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू चंदन कोहली द्वारा जारी आदेश के तहत बस स्टैंड पुलिस थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर विशाल सूर को बख्शीनगर पुलिस थाने का प्रभारी बनाया गया है। और अब खेल समाचार। भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो का मैच साबित होगा। हारे तो खोएंगे दक्षिण अफ्रीका से लगातार दूसरी सीरीज। चैंपियन बांग्लादेश को 59 रन से हराकर भारत ने महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत के स्टार बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने शनिवार को अपना 25वां विश्व खिताब जीत लिया। उन्होंने विश्व बिलियर्ड्स में भारत के ही सौरभ कोठारी को 4-0 से हराकर 17वीं बार बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। यह उनका लगातार 5वां बिलियर्ड्स का विश्व खिताब है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो कल ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में खेलने वाले कर्नाटक के तैराक श्रीहरि नटराज ने अपना दबदबा बनाए रखते हुए 6ठा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर फ्री स्टाइल का खिताब जीता। वहीं दूसरी ओर बंगाल को शूटआउट में हराकर यूपी सेमीफाइनल में। गोवा ने आईओए को अगले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने के लिए हामी भर दी है। 37वें राष्ट्रीय खेल इस राज्य में अक्टूबर माह में कराए जाएंगे। और अब मौसम। आज मौसम शुष्क रहेगा। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:07 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:32 पर होगा।